अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब, कैसी गुजर रही है लाइफ। तो फ्रेंड्स, यू नो कि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ जस्ट बिकॉज आप लोगों ने मेरा टाइटल देख लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अमाउंट रिसीव कर लिया है। किधर से रिसीव किया ये आप लोगों को इंशाल्लाह बाद में बताऊँगी। शरीको सड़ो ने है जी। आज मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी वीडियोज़ तो देखते हैं, वो हमारी वीडियोज़ देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। उन लोगों को ये होता है कि शायद लाइक कर रही है कहीं पैसे ना कमाने पड़ जाएँ या फिर इनकी कहीं ज़्यादा नहीं। तो आपको ये नहीं पता कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली की ज़ात अल्लाह ताला की है। तो इंसान को इसमें कोई दखल नहीं होता। इंसान से मेहनत ही कर सकता है और फल वो अल्लाह की ज़ात देने वाली है जी। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि शरीको सड़ा ना करो। खैर है किसी की अगर कोई कार्य मेहनत करे तो उसकी खुशी में खुश हुआ कर, उसके लिए दुआ किया करें। और आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और लोग लाइक करने वाले बहुत है जिनको वीडियोस पसंद आती है। तो खैर जी, मॉर्निंग का आगाज़ हो गया था, रात को आ गई थी आंधी, तो हम लोग ने कहा चलिए जी अपने फ्रेश वगैरह धोते हैं और साथ डस्टिंग की और साथ वॉशिंग मशीन लगा ली थी। यहाँ पर अचार हो गया हमारा बन के तैयार। अपने अचार बनाया था, आप बहुत अच्छा अचार बनाती हैं क्योंकि अम्मी के हाथ का अचार जो है ख़राब हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप के अचार की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर बच्चों का सोता लग हुई थी क्योंकि सोच यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इतना अच्छा डंडा कहाँ से पचाने के लिए। मैंने कहा ये मोलब्बा का डंडा है, ये बहुत मज़े का, मैं इसमें ही सेटिस्फाइड हो रही हूँ। खैर जी, यहाँ पर हम लोग डस्ट वगैरह कर रहे थे, पंखे भी साफ़ करने थे। तो यहाँ पर जी जो अंदर की सफाई तो वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। अब रह गए थे बर्ड सेन। तो सेन से ये था कि हम लोगों ने कहा था कि ऐसे ही वाइपर लगाएंगे। साथ ये था कि पौधों को भी पानी लगाना था और धूप बहुत ज़्यादा थी। इतनी गर्मी में बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। है जी, हम लोगों ने लगा दी थी मोटर। मोटर का पानी बहुत मज़े का ठंडा, यह तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उधर से निकलूँ। तो नीचे हाथ धो जा रही थी तो भाभी कहती खुदा का नाम है आप हट जाओ, मुझे पानी पड़ने दो। तो यहाँ पर भाभी ने कूलर वगैरह का धोना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे कूलर लेकर आके मैंने कहा चलो मैं इतनी देर में बोतल को भर देती हूँ पानी की। तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे दिक्कत अगर कूलर टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत रहती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, टूटती रहती है, नहीं आती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये है टूट गया तो अभी पानी तो ठंडा होता है ना, पी रहे ना पानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी चीज़ें उसके लिए लाख अलहमदिल्ला है जी। तपती धूप में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। दुआ कर सब बारिश हो जाए, फुल की बारिश हो, हर जगह बारिश हो रही है। तो लगा में भी इंशाल्लाह तो जल्द बारिश होगी। तो यहाँ पर जी पानी वगैरह हो गया था डन। अब बारिश थी हमारा फ्राइड होने की, भाभी कहती थी कौन फ्राइड हो गया। मैंने कहा आप फ्राइड होंगी, मैं वाइपर लगाऊंगी। एज यूजुअल जो मेरा काम होता है वाइपर लगाने का, मुझे वाइपर लगाने बहुत पसंद है। तो पानी आके भाभी लगाती आई थी। देन अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे बना के दो सट्टू, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है बनाना। पहले मैं बहुत ज़्यादा शौक से पीती थी, फिर मेरा ये था कि गला ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं डर गया, मैं सत्तू नहीं पीती। यहाँ पर मैं अब्बू का सत्तू बना रही थी, बनाई जा रही थी, शक्कर जो वो पूरी नहीं हो रही थी। मैंने अपनी भतीजी को बोला, मैंने कहा ये क्या है, यहाँ तो शक्कर हो ही नहीं रही। वो कहती है ज़्यादा डालनी पड़ गई, चीनी नहीं शक्कर। तो खैर यहाँ पर मैं मिक्स अच्छे से करती जा रही थी ताकि ये सही मिक्स हो जाए। दैन यहाँ पर ये अब्बू का सत्तू हो गया था तैयार। इसके तो मैंने सही बर्फ़ डाली क्योंकि अब्बू ने कहा था ठंडा यक करके देना। तो यहाँ पर मैंने कहा चल जी बिस्मिल्लाह करके अब्बू को देने जाए। तो मैंने कहा अल्लाह करे अब्बू को पसंद आ जाए, वरना अब्बू कहेंगे शक्कर की तरह, इसके अंदर तो शक्कर ही नहीं है जी। यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से किचन को साफ़ किया, वरना भाभी कहते कि सारा गंदा कर दिया मेरे किचन को। मैंने कहा सफाई कर देना थोड़ी सी। यहाँ पर जी पानी वगैरह लग गया था सारा बाहर से अंदर से। तो भाभी ने कहा चल अब मेरा बच्चा मोबाइल को छोड़ और वाइपर लगाना शुरू कर दे। यहाँ पर ये जो मखलूक आपको नज़र आ रही है, इसका काम ये है सिर्फ पतंग बनाना। ये पतंग बनाते रहते। तो हाँ जी, यहाँ पर आगे हमारी पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पेमेंट रिसीव हो गई है। और ये मेरे एक जॉब कर रही थी जिस वजह से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है। तो इंशाल्लाह इसकी मैं पूरी डिटेल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कहाँ से काम था ये सब बताऊँगी। तो यहाँ पर शाम हो गई थी क्योंकि दिन को सो गए थे। यहाँ पर बच्चे आ गए ट्यूशन वाले, साथ हो गया था चाय का टाइम क्योंकि चाय के बगैर तो हमारी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। तो खैर जी, यहाँ पर पढ़ाई तो ये जो मखलूक है, एक जो मेरे भतीजे माशाल्लाह इसने इसे पढ़ाई की तरफ जाना ही नहीं, इसे पतंग की तरफ जाना है। तो यहाँ पर फिर जी भाभी बना रही तोरियाँ क्योंकि घर में बननी थी तोरियाँ। यहाँ पर हो गया था जी नमाज़ करें। अब कुछ लोग बोलेंगे ये शो ऑफ कर रही है, ये शो ऑफ नहीं है, ये डेली रूटीन है जो हम लोग अपनी शेयर कर रहे थे। जी यहाँ पर मेरा टाइम हो गया था आटा गूंदने का। तो मैंने अपनी भतीजी को बोला कि ज़रा कैमरा पर फोकस करो कि हम लोग किस तरह से वीडियो बनाते हैं। हमारे पास कोई रिंग लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ये कि जब कोई भी ना हो ऐसा पकड़ना, जैसा बिजी हो तो मोबाइल को किस तरह सेट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने फिर अपनी भतीजी को ज़रा मोबाइल पे फोकस करो और बताओ लोगों को कि मैं किस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर जी ये मैंने जो हैक था ये यहाँ एक यूट्यूब से देखा था
इस तरह से मोबाइल को सिक्योर किया जाता है किसी भी बटरफ्लाई या किसी के साथ। यहाँ पर जी सालन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया था। तोड़ी बन रही थी, हालांकि तोड़ी मुझे बेसिकली नहीं पसंद बिल्कुल भी, क्योंकि ये मीठी मीठी बनती हैं, लेकिन क्या था अम्मी ले आई थी तो फिर बनाना मजबूरी थी। तो यहाँ पर तोड़ी भी कंप्लीट हो गई, मेरा आटा भी भुन चुका था, घर का काम हो गया था डन। यहाँ पर जी मैं आ गई थी अपने आप ही के, मुझे आपने बताया कि मैंने बनाई ये चाट। तो खाली मैं फ़ौरन से पहले गई चाट खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही चाट ढूंढ, मुझे चाट मिल नहीं रही थी कि चाट पड़ी किधर है, सारा ढूंढ रही थी फ्रिज के अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो पतीले में पड़ी है। तो यहाँ पर जी मेरे भांजा जो इतना सख्त मुझे डराया, प्लस में गैस में इतना सख्त डर गई थी उसमें। उसका काम ये है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ रूम में, क्योंकि वो पीछे आकर ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एटलीस्ट मुझे चाट मिल गई, उसने मुझे आकर ढूंढ के दी कि ये पड़ी है चाट खा ले। नज़र नहीं आता, चार आँखें पे भी नज़र नहीं आता। उनका बच्चे बस क्या करें, नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर जी आपा की चाट खा के बहुत मज़ा है, बहुत मज़े की चाट बनी थी आपा की। तो यहाँ पर जी कुछ काकरोचें भी नज़र आ रहे थे जो कि मैं देख रही थी। मैंने कहा ये देखो, एक तो बिल्कुल मुझ पर हमला करने की कोशिश करी, उसने अपने पर जो वो बिल्कुल फैलाए रखे थे और इतना मुझे डर लग रहा था, वो बिल्कुल पास आ रहे थे बार बार। उनको मैंने कहा टाटा बाय बाय, फिर मैंने की जी लाइट्स ऑफ किचन की, क्योंकि लाइट ऑन होती वो हर तरफ जाते। तो मैंने अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनको मैं नीचे रख गिरा देती। जिनको नोट करती मैंने कहा चले जी आप लाइट्स ऑफ की जाएँ, अपनी रवानगी पर चले जाएँ। तो यहाँ पर जी फिर मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ की और अपनी चली गई बेसमेंट में मज़े से बैठ के चाट खाने के लिए, ठंडी ठंडी बेसमेंट में। यहाँ पर जी आज स्टडी कराई थी, वो कहती खाला मेरे मुंह के आगे बैठ के क्या करे। मैंने कहा शरी को सड़ो, चाट खा रही हूँ। यहाँ पर जो मिठी मियाँ वो मुझे देख रहे थे कि क्या हो रहा था यार, तू अकेली खाई जा रही, खाई जा, मेरे मुंह में भी डाल दे। मैंने कहा ना जी, खाने के टाइम पे नो कम्प्रोमाइज़, अपनी मम्मा से बोलो वो ले। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।